अस्सलामुअलैकुम मेरी ब्राइट यूट्यूब की फैमिली, कैसे जी आप सब लोग। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। होप दैट कि आप लोग बिल्कुल फाइन होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार जो है वो सेशन के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, ठीक है। और इससे पहले जो है वो मैंने प्रेजेंट के पार्ट्स और पास्ट के पार्ट्स के तमाम पैसिव वॉइसेस जो है वो अपने चैनल पे इंडिविजुअली जो है अपलोड किए हैं। उनकी अलग अलग जो है वो वीडियो बनाई है, ताकि जो है आप उनसे बहुत अच्छी तरह से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकें। और इससे भी पहले अगर आपको टेंसेस में कन्फ्यूजन है, क्योंकि विदाउट आप टेंसेस आप पैसिव वॉइस को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अगर आपको टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम है तो टेंसेस की मैंने 3 सीरीज़ अपने चैनल पे अपलोड की है। पास्ट की, प्रेजेंट पार्ट्स की और फ्यूचर पार्ट्स की। अगर आपने वो देखनी है तो वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअल जो है वो टेंसेस की वीडियोस चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हैं। और इसके अलावा इसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट कंटिन्यूअस के, इसी तरह से सारे टेंसेस के जो हैं वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, किस तरह के जुमले जो यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो है वो आपकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई हो सके। इसलिए मैंने उसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस की अलग-अलग वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हमारा होने वाला है। अगर आपने जो है बिगनियर है तो आप पूरी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, बारीकी से समझाऊंगी। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी तरह से आता है टेंसेस, तो पैसिव वॉइस, तो वो भी समझ लें। कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए भी होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। जी, पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहले बात करते हैं हम। फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का बेटा मतलब क्या होता है, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल में वो जुमले जो हम सादे तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो डेफिनेट नहीं होते, इनडेफिनेट होते हैं। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, अभी आप बैठकर बोल रहे हैं कि मैं अभी पढ़ाई करूंगी, ठीक है, लेकिन अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, आपने थोड़ी देर के बाद का टाइम का बताया है कि अभी जो है वो मैं अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो ये जो पढ़ाई जो स्टार्ट करूंगी जो है ना, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलती हूँ मैं खाना खाऊंगी, मैं सोऊंगी, मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगी, सोई नहीं हूँ लेकिन बताती हूँ कि अभी मैं ये काम करूंगी। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। देखें बेटा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें आपको ये पता होता है कि हु इज सब्जेक्ट, कि एक सब्जेक्ट कौन है, ये जो काम जो करेगा, कर रहा है, कर रहा होगा, ये करेगा, ये कौन करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए इसका फॉर्मूला जो बेसिकली यूज होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है। विल जो है वो आपके ही शी इट यानी सिंगुलर नेम, बाकी सारी चीज़ों के साथ आप विल यूज़ कर सकते हैं। शैल जो यूज़ करते हैं वो आई और वी के साथ करते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं करते, ठीक है। और वर्ब, वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इन एक्टिव वॉइस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके वो जुमले हो गए जो आप अपने टेंसेस में पढ़ते हो, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या होता है बेटा, पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें मुझे ये नहीं पता होता कि ये जो काम हुआ है ये किसके ज़रिए से होगा, और ये जो पढ़ाई होगी, यहाँ पे बुक्स रखी हुई है तो पढ़ाई कौन करेगा, हम पूछते हैं ना पढ़ाई कौन करने वाला है, ये कौन करेगा, तो कहते हैं कि पढ़ाई जो करेगा वो मैं करूँगी, ठीक है। आप इस तरह से बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस आपका है, तो ये जो आप बोल रहे होते हैं, तो ये जो आप ऑब्जेक्ट पर जोर देकर ये जो काम जो होगा ये किसके ज़रिए से होगा, जब आप ये बताते हैं तो ये आपका पैसिव वॉइस कहलाते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में बेटा सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है कि ये जो काम किया गया है, ये जो ऑब्जेक्ट पर काम होगा या होने वाला है या हो रहा है या हो रहा होगा या हो चुका होगा, तो ये किसके ज़रिए से हो रहा होगा। तो ये बेटा ये आप बताते हैं कि ये मेरे ज़रिए से होगा, ठीक है, या मैं ये मेरे ज़रिए से होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका कहलाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, विल और शैल,
ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। शैल आई और वी के साथ यूज़ करेंगे बस, बाकी सब आम चीज़ों के साथ आपने विल यूज़ करना है, ठीक है। प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब बेटा बी यहाँ पर यूज हुआ है तो विल भी हो जाएगा, ये शैल भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें एक चीज, जो है विल बी और शैल बी आप कौन से टेंस में अपने यूज करते हैं बेटा। अच्छा आपको याद आ रहा है? 2 मिनट का टाइम देती हूँ। चलें, नहीं पता मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो है विल बी और शैल बी जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, लेकिन उसके जो है हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर एज अ पैसिव वॉइस यूज करेंगे फ्यूचर इनडेफिनेट में, विल बी और शैल बी, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सारे पैसिव वॉइस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय का मतलब होता है जरिया, ये बताते हैं कि ये जो काम हो रहा है वो किसके जरिए से हो रहा है, तो जो जरिया जो आपका उर्दू वर्ड है वो आपका चेंज करेगा बाय में, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिखा जरूर है लेकिन सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्टिव चेंज करके हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, मैं अभी बताती हूँ। नेगेटिव क्या होता है बेटा? नेगेटिव वो जुमले होते हैं जिसमें आप इनकार कर रहे होते हैं कि ये जो काम हुआ है, ये जो काम होगा वो मेरे जरिए से नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, पहले पहले आपका ऑब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद विल बी और शैल बी। विल नॉट बी हो जाएगा और शैल नॉट बी, विल बी और शैल बी के बीच में आपने नॉट लगाना है, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बेटा, ये आपका सवालिया जुमले होता है, तो इसमें आपके दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, विल और शैल, ठीक है। कोई भी एक आपने लेने हैं जो आपके जुमले में लिखे हुए होंगे, ठीक है। विल और शैल में से कोई एक आपने लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। आपने ऐसे नहीं करना विल बी शैल बी ऑब्जेक्ट, नो। आपने पहले विल और शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आपने बी लगाया, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे इस बी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बी बेसिकली लगाना कहाँ है। तो बेटा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे आप, बाकी सारे सेंटेंसेस को वैसे ही लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बेटा वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सवाल भी करते हैं और नहीं भी बोल रहे होते हैं। क्या ये काम क्या किताब नहीं पढ़ोगी, ठीक है। क्या किताब तुम नहीं पढ़ोगी, ठीक है। या जो किताब पढ़ने वाली होगी वो तुम क्या अपने ज़रिए से नहीं पढ़ोगी। जब आप ऐसे बात कर रहे होते हैं, नहीं भी बोलते हैं, सवाल भी पूछते हैं, तो वो आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल और शैल, ठीक है। कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आपने लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, विल के साथ नॉट लगा दें, शेल के साथ नॉट लगा दें, फिर ऑब्जेक्ट फिर भी लगा दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये सेंटेंसेस ऐसे इस तरह से ज़्यादा बेटर लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों के में आपने क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है क्योंकि ये आपके सवालिए जुमले हैं, ठीक है। आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस तरह से चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। जी, रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस में ये होता है, एक तो ये रूल होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है चाहे कोई भी पैसिव वॉइस हो, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करके ही आप इस्तेमाल करते हैं बाय के बाद, ठीक है। जैसे अगर ही है आपका सब्जेक्ट के ही विल ईट मैंगो, तो मैंगो विल बी इटन बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ही का हिम कर दिया। इसी तरह से अगर शी है, जब वो लड़के के लिए यूज होता है तो ही लगाते हैं, जब वो लड़की के लिए यूज होता है तो शी लगाते हैं, ठीक है। शी का हर हो जाएगा, ही का हर हिम हो जाएगा। दे का दैम, वी का अस, आई का मी। नेम जहाँ पर मेंशन है आपने वहां पर नेम लिख देना है, सिंपल, ठीक है। आगे जो है वो सेंटेंस देखते हैं। जी, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है, हम पतंग बनाएंगे। हम पतंग क्या करेंगे बेटा? बनाएंगे। ये बात हो रही है, अभी मैं बैठी हुई हूँ लेकिन हम दो लोग बैठे हुए हैं, वहां पर ये बात हो रही है कि हम पतंग बनाएंगे। अभी बनाया नहीं है लेकिन बनाएंगे, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। बनाना, बनाएंगे, बनाएंगे इज अ वर्ब। वर्ब वो होता है जो क्रिया होती है, जो एक्शन होती है, जो काम करते हैं, वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। और जिस पर काम होता है, अब क्या बनाने वाले हैं? पतंग, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, कि आप पतंग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम की इंग्लिश क्या होती है बेटा? वी। क्या होती है बेटा? वी के साथ बेसिकली मैंने बताया है कि ब्रिटिश इंग्लिश में आप शेल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शेल का ही यूज किया, वी शेल
मेक, बनाएंगे, बनाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, मेक होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके फ्यूचर इंडेफिनिट पे यूज होती है, तो यहाँ पर मैंने मेक लिखा, ठीक है। मेक अ काइट, अब पतंग बनाने वाले हैं तो पतंग की इंग्लिश क्या होती है बेटा, काइट, मेक अ काइट, ठीक है। अब इसके पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देखें। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ गया आ काइट। हेल्पिंग वर्ब क्या था बेटा, विल और शेल में से किसी एक को आपने चूज करना था, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि आई और वी के साथ आप लगाएंगे शेल, बाकी जो है सारे चीजों के साथ आपने विल लगाने, तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या लगाया, विल, उसके साथ बी लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, तो विल बी आ गया, ठीक है। अ काइट विल बी मेड बाय, मेड, मेक जो है वर्ब है की फर्स्ट फॉर्म है, और मेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इन पैसिव वॉइस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अ काइट विल बी मेड बाय, बाय वी का क्या होगा बेटा, अस, अ काइट विल बी मेड बाय अस, ठीक है। नेगेटिव बनाते वक्त बेटा मैंने क्या बताया है, अ काइट विल नॉट बी, अ काइट लिखा, विल बी के बीच में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अ काइट विल नॉट बी मेड बाय अस। इंट्रोनेगेटिव बेटा कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ काइट, आपने लिख दिया, विल अ काइट बी, फिर मैंने क्या बोला था, बी ऑब्जेक्ट के बाद लगाने, तो यहाँ पर देखिए बी लगा हुआ है, ठीक है। विल अ काइट बी मेड बाय अस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव में बेटा क्या किया, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, विल उसके बाद ऑब्जेक्ट, विल अ काइट नॉट बी मेड बाय अस, लास्ट में क्या लगाया बेटा, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ क्या किया, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, फिर बी लगाया। देखें इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, बी के बी लगा देंगे, उसके ऑब्जेक्ट के बाद बी लगा के सारे सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। और इंट्रोनेगेटिव में बी से पहले नॉट लगाएंगे, ठीक है। विल अ काइट नॉट बी, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बी से पहले नॉट लगाना है, अ काइट नॉट बी मेड बाय अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल। आगे चलते हैं जी। वो कमरे की सफाई करेगी, हम ऐसे सिंपल अपने घर पर बात कर रहे होते हैं कि वो कमरे की सफाई करेगी, ठीक है। वो आपका क्या है बेटा, इज अ सब्जेक्ट, क्या है बेटा, सब्जेक्ट। और सफाई करेगी, सफाई करेगी जो है वो क्या है बेटा, आपका वर्ब है, ठीक है। और किसकी सफाई करेगी, ऑब्जेक्ट क्या है, कमरे की, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज पहले क्लियर हो गई कि इस तरह में, इस तरह से आप जुमले में किस तरह से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके एक एक्टिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट होता है कि इससे आपको सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आती है। तो वो की इंग्लिश क्या होती है बेटा, शी, ठीक है, क्योंकि करेगी है, ठीक है। करें अगर वो करेगा तो ही लगाते हैं, शी। हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल, शी के साथ विल लगाते हैं, शी विल क्लीन, सफाई, सफाई की इंग्लिश होती है बेटा क्लीन, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं, तो एज इट इज लिख देंगे, क्लीन द रूम, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, द रूम, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को लेंगे, द रूम, द रूम विल बी और शैल बी यूज करना है, द रूम इज इन सिंगुलर फॉर्म ऑफ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर विल बी यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय हर, ठीक है। तो आपने क्या किया, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय हर। अब विल बी के बाद क्लीन के साथ ईडी इसलिए लगाया है क्योंकि क्लीन इज द फर्स्ट फॉर्म एंड क्लीन्ड इज द थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि पास्ट पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो क्लीन्ड हो जाएगा, बाय लगाना है, उसके बाद शी है तो बेटा क्या हो जाएगी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हर, वेरी गुड। इसी तरह से नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, द रूम विल नॉट बी क्लीन बाय हर, आपने विल बी के बीच में क्या लगाया बेटा, नॉट लगाया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, जिसमें जो बेसिकली आपका हेल्पिंग वर्ब है विल, विल आपका आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, द रूम, विल द रूम बी क्लीन्ड बाय हर, द ऑब्जेक्ट के बाद आपने बी लगाया, और वैसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एज एन एजेंट, ठीक है। सब्जेक्ट इनटू चेंज, सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो बाय हर, सही है। अब यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव में बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, द रूम नॉट बी, ठीक है। द रूम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस हर, और दोनों में क्या लगा दिया बेटा, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। तो ये थी आज का आपका सेशन, ये थी आज की आपकी वीडियो।
होप सो कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर ज़रूर जो है वो पूछिएगा। और इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए आती रहूँगी। तो जो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।